तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली E2 रिएक्शंस के बारे में बात की थी। तो मैंने आखिरी क्लास जब ओवर की थी तो तुम्हें बताया था कि E2 रिएक्शंस में आपको जनरली किस कैटेगरी के सवाल मिलेंगे। तो आज हम लोग उसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं किन किन कैटेगरीज के सवालों के साथ हम यहाँ पे E2 के इसमें डील कर सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें बहुत ही सिंपल रहेंगी, बस आपको कैच करना है उसको कि अच्छा ये ऐसे, अच्छा ये ऐसे, अच्छा ये वैसे, बस खत्म कहानी। और कुछ है ही नहीं यार इसमें, है ना। बस धीरे धीरे करते जाओ, रूल्स को दिमाग में स्टोर करते जाओ और क्वेश्चन बनेंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है ना। तो बेसिक मैकेनिज्म E1 की और E2 की तुम्हें आती है। E1 रहा तो कार्बोकैटायन बनाने का, E2 रहा तो बिना कार्बोकैटायन बनाए उस अल्फा के आजू बाजू के बीटा से आप क्या कर लेना, अपना डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेना। ये ऐसा मुझे लगता है कि तुम्हें आता है, और चाहे आप E1 के थ्रू जाओ या चाहे आप E2 के थ्रू जाओ, दोनों में ही जो मेजर प्रोडक्ट है वो सेट सेफ डिसाइड करेगा। ठीक है। अब लेकिन हम लोगों का आज का जो मेन मकसद है वो बेसिकली स्टीरियो केमिस्ट्री सीखना है कि स्टीरियो केमिस्ट्री वाइज आप E2 के प्रॉब्लम्स को आप किस तरीके से डील करते हैं। तो देखो, मैं अभी डायरेक्टली यहाँ प्रोडक्ट लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख सकती हूँ और तुमको भी अब डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखते आना चाहिए E1 और E2 के मैकेनिज्म हो जाने के बाद। लेट से अगर तुम डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हो तो तुम अपना पॉज लोगे और पॉज लेने के बाद स्लोली स्लोली प्रोडक्ट लिखोगे और उसके बाद जब तुम्हारा और मेरा प्रोडक्ट मैच हो जाए तभी तुम आगे बढ़ना। ऐसे में क्या होता है, मैं भी हो सकता है कहीं मिस्टेक कर दूं, तो मुझे मेरी मिस्टेक बताने के लिए तुम अवेलेबल रहोगे, है ना। चलो कंटिन्यू करते हैं। ये आपको एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट दिया है, अभी सारी रिएक्शन E2 के वाया जाएंगी क्योंकि आज का हमारा टारगेट ही E2 के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का है। डन। तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स आप बता सकते हैं बता दीजिए। एक तो देखो इस तरीके का बन जाएगा, है ना। अच्छा, और दूसरा आप लोगों के पास कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो ये तो भैया मेरे दो प्रोडक्ट बन गए। अगर मुझे मेजर माइनर डिसाइड करना है तो तुम जैसे कि जानते हो कि हम मेजर माइनर किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, सेटजेफ के अकॉर्डिंग। तो जब मैं सेटजेफ के पास गई और मैंने सेटजेफ को पूछा कि भैया इन दोनों में से बताइए मेजर कौन है माइनर कौन है, तो सेटजेफ भाई ने कहा कि मैडम ये आपका मेजर है। क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। बट जब भी आप कोई डबल बॉन्डेड वाला प्रोडक्ट बनाते हो ना, एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि कहीं वो डबल बॉन्डेड यानी कि अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो नहीं कर रहा है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो नहीं कर रहा है। हाउ यू विल आइडेंटिफाई वेदर द ग्रुप इज शोइंग अ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट। तो देखो, सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ और सिर्फ आपके अल्कीन देते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके कौन देते हैं, अल्कीन देते हैं। आपके अल्केन या फिर अल्कीन या सॉरी अल्काइन, ये लोग आप लोगों के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती। तो सिर्फ अल्कीन्स में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी। अगर किसी अल्कीन के पास दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, दो डिफरेंट लोकेंड्स हैं लेट से, तो हम कहेंगे कि हाँ करके उसके पास क्या है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अब जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड को देखूं तो इस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड के पास यहाँ अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है मतलब हाइड्रोजन है, और इस पर्टिकुलर कार्बन पे क्या है, एक तो ये वाला ग्रुप है, ये लंबा सा आपका इथाइल ग्रुप, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। क्या इस पर्टिकुलर कंपाउंड में आपको कोई दो डिफरेंट ग्रुप देखने को मिल रहे हैं क्या? नहीं। तो पहला वाला जो अल्कीन है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। बट अगर मैं इस पर्टिकुलर अल्कीन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे तो एक CH3 है और एक जो नहीं दिख रहा है वो बेसिकली कौन है, हाइड्रोजन है। सिमिलरली यहाँ पे एक CH3 है और जो एक आपको नहीं दिख रहा है वो बेसिकली कौन है, एक हाइड्रोजन है। सही कह रहे हैं। तो हाइड्रोजन को छोड़कर क्या, या फिर हाइड्रोजन और दूसरे को अगर मैं इंक्लूड कर लूँ तो आपको क्या यहाँ पे कोई दो डिफरेंट ग्रुप देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, एक हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है और एक CH3 देखने को मिल रहा है। तो यस, ये तो GI शो करेगा, है ना। तो यानी कि ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसको मैंने मेजर लिखा था, ये GI यहाँ पे शो करने वाला है, और ये वाला जो पर्टिकुलर आपका अल्कीन है ये GI नहीं शो करेगा। नहीं शो करेगा तो नहीं करे। GI शो करने का मीनिंग ये होता है कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड का
सिस फॉर्म भी आप क्रिएट कर सकते हो और ट्रांस भी क्रिएट कर सकते हो। होप सो कि सिस और ट्रांस तुम्हें याद हो क्या किस चीज को कहते हैं। तो डबल बॉन्डेड है, अगर दोनों सेम ग्रुप मैंने एक तरफ लगा दिए, मान लेते हैं दोनों हाइड्रोजन मैंने ऊपर लगा दिए और दोनों CH3 मैंने आपके क्या कर दिए, एक तरफ लगा दिए, सच दैट कि ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के क्या है बोलो, एडजेसेंट में है, तो ये क्या कहलाएगा आपका सिस। बट अगर मान लेते हैं मैंने कुछ सिस्टम इस तरीके से तैयार किया होता कि एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन मान लेते हैं एक दूसरे से कैसा है, 180 डिग्री के डिस्टेंस पर है, एक CH3 और दूसरा CH3 एक दूसरे पे 180 डिग्री के डिस्टेंस पर है, तो ये क्या कहलाता है आप लोगों का ट्रांस प्रोडक्ट। तो ऐसे केस में अगर कोई तुमसे यहाँ अब ये पूछेगा कि बताइए सर या मैडम कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, तो तुम खुद काउंट करो और मुझे बताओ कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक तो ये होगा पहला जिसने कोई GI नहीं दी, दूसरा जो बाजू वाला होता बट उसने खुद ने 2 GI दी तो उसके 2 बच्चे हुए, यानी कि ये 2 और 3, तो टोटल प्रोडक्ट्स यहाँ कितने हैं 3। कई स्टूडेंट्स देखो इसको गलत कैसे कर लेते हैं, इसको भी एक प्रोडक्ट में काउंट कर लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इस वाले में और इस वाले में तुम्हें क्या डिफरेंस दिख रहा है देवी आत्माओं? कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, दोनों सेम ही तो है यार, दोनों सेम है ना। तो अगर कोई पर्टिकुलर अल्कीन GI शो कर रहा है, ठीक है, तो GI शो करने वाले के 2 बच्चे और प्लस जो कर रहा है उसको मिला के तीसरा, ऐसा नहीं काउंट करना। वो जो 2 आए सिस और ट्रांस वही काउंट होगा, ओरिजिनल जहां से आपने बनाना शुरू किया वो नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने जो बनाया था वो क्या है, ट्रांस ही तो है, तो क्यों फालतू के काम करना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट या कोई भी प्रोडक्ट आपके पास अल्कीन है या पहले से दिया है या अल्कीन बना है, तो क्या वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है क्या? तो बिल्कुल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कंडीशन क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होना चाहिए और भी कायरल मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट। तो अब यहाँ पे कोई sp3 है क्या? ये sp3 है बट इसके पास चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, बल्कि 3 ग्रुप तो हाइड्रोजन वाले तो सेम है। ये वाला भी बोलो आपका कौन सा है, ये भी sp3 है। तो यहाँ पे भी देखो ये आपके दोनों क्या है, हाइड्रोजन है। तो बेसिकली फर्स्ट वाले कंपाउंड में किसी भी प्रकार की कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। क्या बाजू वाले में है क्या? बाजू वाले में भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। तो जब भी आप E2 का या कोई भी क्वेश्चन करो तो उसमें हमेशा देखना अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं है, और अगर मान लेते हैं वहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ साथ ये भी आप जरूर चेक करिएगा कि वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, ये कहानी है बहुत ही सिंपल सी प्यारी सी। तो ऐसे ही आपको वेरियस अदर कंपाउंड्स दिए हुए रहेंगे और उनमें आपको बताना रहेगा, जैसे कि बताओ कितने प्रोडक्ट बने एक्सेट्रा एक्सेट्रा। से मान लेते हैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें मैंने तुमसे कहा कि अल्कोहलिक क्या डाल दो, KOH डाल दो, बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहले आपने अल्फा मार्क कर ली होगी, जैसे कि ये आप लोगों की अल्फा है, उसके बाजू वाली ये एक आपकी बीटा हो गई, एक ये आपकी बीटा हो गई और एक आपके पास ये बीटा हो गई। याद रखना बीटा के पास हाइड्रोजन होना आवश्यक है, नहीं तो पता चले जिस बीटा के पास हाइड्रोजन ही ना हो वहां से निकाल के लेकर आ रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से देखो बीटा डैश से निकालूंगी तो चीजें कुछ इस तरीके की दिखेंगी आगे जाकर। ठीक है, रुको इसको थोड़ा सा और ठीक कर लेते, ऐसे फिर ऐसे फिर इधर ये ऐसे। अच्छा, उसके बाद अगर मैं लेट से बीटा डैश की तरफ से करूंगी तो बीटा डैश की तरफ करने पर ये चीज यहाँ आएगी, ये यहाँ जाएगा, ये इधर, फिर ये ऐसा। मान लेते हैं मैंने इस पर्टिकुलर चीज को बीटा पोजीशन से निकाला, तो बीटा पोजीशन पे निकालने पर ये ऊपर वाला वैसे का वैसी, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पे और इससे ऐसे 2, राइट, ये चीज ऐसी क्रिएट हो जाएगी। डन। सबसे पहले तो आप देखिए क्या कहीं कोई GI FI मिलेगा क्या। तो देखो पहले वाले में तो किसी भी प्रकार का कोई GI नहीं है, क्योंकि GI के लिए क्या जरूरी है, आप लोगों के पास डबल बॉन्ड के अक्रॉस 4 ग्रुप्स लगे हुए होने चाहिए। तो पहले वाले में राइट हैंड साइड में तो 2 ग्रुप्स हैं, जैसे कि एक ये है एक ये, इस तरह तो पूरी की पूरी रिंग लग गई है, तो उसको तो भूल ही जाओ कि वो GI देगा, है ना, भूल जाओ उसको। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, वो तो काउंट ही नहीं करना उसको तो GI में, वो तो GI में क्या, वो तो खुद वो है ही नहीं, कोई GI का पार्टिसिपेंट ही नहीं है, तो रेस में ही नहीं है। बचे हुए 2 उन लोगों को देखो। तो अगर मैं इस डबल बॉन्डेड सिस्टम के आसपास देखूं तो यहाँ पे एक तरफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, एक तरफ आपका हाइड्रोजन लगा है, एक तरफ आपका मिथाइल लगा और एक तरफ रिंग लगी है।
चारों ही आपस में अलग है। ठीक है, रही बात जीआई की, तो यहाँ पे जो पहला वाला है वो तो जीआई के केस में है ही नहीं, जैसा कि मैंने तुमको बताया, वो तो जीआई की रेस में ही नहीं आता। आपका जो बी वाला है वो भी जीआई की रेस में नहीं आता है ना। कैसे हम लोग उसको जीआई की रेस में रख सकते हैं? बट अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये जीआई शो करेगा, इसके 2 आपके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, खत्म कहानी। तो यहाँ पे टोटल जीआई बोलो कितने रहेंगे? 2। तो इस तरीके के देखो सवाल तुमसे पूछे जा सकते हैं कि जीआई कितना है, ओआई कितना है, वगैरह वगैरह। आप ये आइडेंटिफाई करिए और बताइए। तो ये हो गया एक कैटेगरी ऑफ सवाल। अच्छा, अब जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सवाल यहाँ पे पूछा जाता है वो एक्चुअली देखिए काफ़ी बढ़िया है। उसमें आपको जैसे कि ये बात पता है कि जब भी हम E2 रिएक्शन करते हैं तो E2 रिएक्शन करते वक्त हमारा सर्वप्रथम नियम क्या होता है कि जो ग्रुप आपका बेसिकली लीव कर रहा है, यानी कि अल्फा पोजीशन पे और जो बीटा पोजीशन पे है, ये दोनों एक दूसरे के बताइए कैसे होने चाहिए? एंटी होने चाहिए, या फिर मैं ये कहूँ ट्रांस होने चाहिए। अगर ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस नहीं है, ठीक है, या अगर ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस नहीं है तो E2 में पर्टिकुलरली वो मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं हो पाती। तो अगर ऐसे केस में हम लोगों को कल को किसी चीज़ को एलिमिनेट करना हो, और लेकिन मुसीबत ये है कि आपको इस तरीके से वो दे दी जाए, जैसे बायोमोलिक्यूल्स में हमने देखा था एक फिशर प्रोजेक्शन होता है ना। फिशर प्रोजेक्शन के फॉर्मेट में अगर आपको कोई चीज़ दे दी जाए और आपको कहे कि चलो अब इसको एलिमिनेट करो, है ना, आप यहाँ पे रिएक्शन करो, तो आप कैसे रिएक्शन करेंगे भाई? आप कैसे बताओगे कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या होगा? तो उसको हम लोग बेसिकली अब सीखते हैं। मान लेते हैं आप लोगों के पास एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया है, ये वर्टिकल लाइन में मैंने यहाँ टॉप पे पीएच लगा दिया, यहाँ पे मैंने एच लगाया, यहाँ पे बीआर लगाया, यहाँ पे अगेन आपका एच है, यहाँ पे आपका एमई है और यहाँ पे पीएच है। मैं कह रही हूँ कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन को आप E2 के वाया लेके जाओ, क्योंकि E2 में ही आपको एंटी और ट्रांस ये सब के बारे में सोचना पड़ता है। तो जैसे कि तुम जानते हो बीआर आप लोगों का निकलेगा अल्फा पोजीशन या अल्फा, फिर आपको एक बीटा ढूंढना है, तो पीएच तो बीटा हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली ये आपका बीटा है। इस बीटा से जो हाइड्रोजन है, अब कौन है यहाँ पे हाइड्रोजन? एक ही यही है। ये दोनों एक दूसरे के बोलो क्या होने चाहिए? ट्रांस होने चाहिए, एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। अगर ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं तो बड़े प्यार से ये पर्टिकुलर एलिमिनेशन हो जाएगी और आप लोगों का आंसर क्या होगा? आपके हाथों में निकल कर आ जाएगा। डन, हम लोग जानते हैं यही कहानी होने वाली है। तो फिलहाल अभी जो मुझको ये प्रोजेक्शन दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? फिशर प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? फिशर प्रोजेक्शन। क्या यहाँ पे रिएक्शन होगी? बिल्कुल होगी। क्या यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब कई लोगों को लगता है कि अरे वाह प्रोडक्ट बन गया, बड़ी खुशी खुशी वो अपना आंसर भी लिख देते हैं। बट देखो, जब भी आपको फिशर प्रोजेक्शन दिया जाए, ठीक है, ये जो आपको पर्टिकुलरली दिया है फिशर प्रोजेक्शन, इस फिशर प्रोजेक्शन को आपको कन्वर्ट करना है न्यूमैन प्रोजेक्शन में और फिर प्रोडक्ट लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिखना। ठीक है, डायरेक्ट लिखने की भी और टेक्निक्स होती हैं, बट फिलहाल अभी तुम सीखो कि किस तरीके से काम करना है, और उसके बाद फिर क्या करना, बाद में जब पता चल जाए कि अच्छा ऐसे डायरेक्ट तब देखेंगे। ठीक है, अभी देखो दोनों ही एक दूसरे के ट्रांस है तो निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको न्यूमैन में कन्वर्ट करना है। अब न्यूमैन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? न्यूमैन में ना बेसिकली हम लोगों को एक कार्बन को फ्रंट कार्बन कहना पड़ता है और एक कार्बन को हमको बैक साइड का कार्बन कहेंगे। तो इस कार्बन को अगर मैं फ्रंट कहती हूँ तो लेट से मैंने मेरे डॉट वाले सिंबल से फ्रंट को इंडिकेट करते हैं। ऊपर की तरफ क्या दिख रहा है? उस फ्रंट के पीएच है, उस फ्रंट के लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन है, और उस फ्रंट के राइट साइड में क्या दिख रहा है? बीआर है। अब मुझे बैक साइड का भी कार्बन बनाना है, बैक साइड मतलब बीटा कार्बन। बीटा कार्बन को ऐसे इंडिकेट करते हैं, ये देखो ऐसा गोला बनाते हैं उसी डॉट के आजू बाजू। अब उस बीटा कार्बन के मतलब जो बीटा वाला है आपका, उस बीटा के नीचे की तरफ आपको पीएच दिख रहा है। इट डजंट मीन्स कि तुम ऐसे नीचे की तरफ पीएच बना लोगे, ठीक है, आप इसका ये मतलब नहीं है कि नीचे की तरफ पीएच बना लोगे। नीचे इन द सेंस वो आप लोगों का जब आप उसको न्यूमैन में प्रोजेक्ट करने जा रहे हो तो वो ऊपर ही है। तो कैसे इंडिकेट करेंगे उसको? इस तरीके से थोड़ा सा टिल्टेड दिखा देंगे, जिससे एक पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि हाँ करके वो बैक साइड के कार्बन की बात कर रहा है। एच लेफ्ट में है तो उसको भी आपके पुराने वाले एच से थोड़ा टिल्टेड दिखा देंगे, और जो आपका बीआर है उसको भी पुराने वाले से थोड़ा क्या कर देंगे, अपना टिल्टेड दिखा देंगे। ठीक है, थोड़ा टिल्टेड काम हमने यहाँ पे कर लिया। ये जो एमई, ये इस तरीके से डन। ये हो गया गिवन क्वेश्चन का न्यूमैन प्रोजेक्शन।
अब मुझे क्या करना है, मुझे एलिमिनेट किसको करना है, मुझे Br को एलिमिनेट करना है। Br मतलब कौन सा, जो फ्रंट पे है वाइट वाला, है ना, मुझे इसको एलिमिनेट करना है। इसके साथ साथ बैक साइड वाले का हाइड्रोजन जाएगा, यानी कि वो ब्लू कलर वाला हाइड्रोजन ये जाएगा। क्या ये दोनों आपको करंटली एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी में दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। एंटी मतलब ऐसा 180 डिग्री पे होना चाहिए, दिख रहे हैं क्या? ये तो 180 डिग्री पे है ही नहीं रियलिटी में। तो इसको 180 डिग्री में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे? आप क्या करना, जो आपका फ्रंट वाला कार्बन है आप उसको वैसे ही रहने दो। फ्रंट वाला यानी कि वाइट वाला, वाइट वाले में जैसी जैसी अरेंजमेंट है उसको वैसे ही रहने दो, यानी कि ये पीएच वैसे का वैसी, इस तरफ का एच वैसे का वैसी, इस तरफ का Br वैसे का वैसी। उसके पीछे में जो हमने बैक साइड कार्बन बनाया था उसको आप रोटेट कर दो, ठीक है, आप उसको रोटेट कर दो। 60 डिग्री से रोटेशन करेंगे। तो अगर मैं रोटेट करूंगी तो Me अब कहाँ आ जाएगा, इस तरीके से यहाँ आ जाएगा। रोटेट करने के बाद ना वो चीज़ें इस तरीके से आ जाती हैं, मिड में आ जाती हैं, ना वो Br के पास छुपी हुई रहेंगी ना H के पास छुपी हुई रहेंगी, वो इस तरीके से मिड में आ जाएगा Me। और जो H पहले यहाँ था, H के साथ दूसरे H के साथ चिपका हुआ, वो भी उस तरफ मिड में चला जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वहाँ पे आ जाएगा H, और वो जो PH वहाँ छुपा हुआ था वो बीच में आ जाएगा, यानी कि ये ऐसा। ये हमने 60 डिग्री का रोटेशन दे दिया। कई बार एक बार रोटेशन करने से चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे अभी मिल गई। कैसे मिल गई? देखो ये Br के रिस्पेक्ट में ये वाला H देखो एंटी आ गया। कई बार एक बार रोटेशन से हमें चीज़ें मिल जाती हैं, कई बार नहीं मिलती। तो जब नहीं मिलेगी तो आपको हो सकता है उस केस में एक बार और रोटेशन करना पड़ेगा, बट फिलहाल मिल गई है। बस अब यहाँ पे क्या होगा, बड़े मज़े से इस Br नेगेटिव को आउट करो, एज वेल एज जैसे कि तुम जानते हो कि E2 मैकेनिज्म में जो आपका बेस होगा B नेगेटिव जो भी होगा वो इस H पे अटैक करेगा, साइमल्टेनियसली Br भी बाहर जाएगा, यानी कि इनडायरेक्टली H भी चला गया, Br भी चला गया। तो अब ये चीज़ बताओ कैसी दिख रही होगी आप लोगों का। ये फ्रंट वाला कार्बन, उसका एक पीएच बाकी रह गया है, उसका इस तरफ एक एच बाकी रह गया। एग्री करते हो? ये बैक साइड वाला मान लेते हैं आप लोगों का कार्बन है। इस बैक साइड वाले कार्बन के पास एक पीएच रह गया है, कहाँ पर? इस तरफ मिडल में कहीं। और उसके पास ये एमी रह गया है, उसका कहाँ? ये नीचे की तरफ, ये यहाँ। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट है। अब इस पर्टिकुलर चीज़ को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। नॉर्मल फॉर्म यानी कि फ्रंट बैक ये सब कार्बन बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जानते हैं हम कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन होने के बाद फ्रंट और बैक कार्बन के बीच में क्या बन गया होगा? डबल बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये दोनों पीएच कैसे हैं? सेम साइड है, तो मैंने दोनों पीएच को सेम साइड कर दिया। और यहाँ पे एक तरफ एच होगा और एक तरफ बोलो क्या होगा? एमी होगा। ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। क्या बना मेरे पास? एक सिस अल्कीन बना। सिस अल्कीन बन गया हमारे पास। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन में कन्वर्जन, मतलब अगर आपको फिशर प्रोजेक्शन दिया है तो आप फिशर प्रोजेक्शन में इस तरीके से आप पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद निकाला नुकुली का काम करेंगे। बिना उसको कन्वर्ट किए न्यूमन में कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ना है। भले ही आपको दिख भी रहा हो फिशर में करके कि हाँ ये मेरा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी है, नहीं है, तब भी नहीं करना। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे बेस है बी नेगेटिव। खैर यहाँ तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि Br नेगेटिव और निकलने वाला H एक दूसरे के सेम साइड लाई कर रहे हैं। तो फिर आप क्या करें? आप इसका न्यूमन बनाइए। बताइए कैसे बनाते हैं न्यूमन? लेट्स से दिस इज माय फ्रंट कार्बन। तो मैंने ये फ्रंट कार्बन बनाया। फ्रंट कार्बन के ऊपर की तरफ पीएच है, लेफ्ट साइड की तरफ आपका H है और राइट साइड की तरफ आपका Br है। मैंने बैक साइड का कार्बन बनाया। अब बैक साइड के कार्बन में, अच्छा नीचे की तरफ कुछ दिया नहीं है क्या? नीचे की तरफ लो पीएच। तो वो नीचे की तरफ पीएच है, डजंट मीन्स कि आप उसको नीचे ही रखोगे। आपको उसको एज अ ऊपर वाले मेंबर के जैसे ही ट्रीट करना है। और कहाँ बनाना है? उसको एकदम छुपा कर बनाना है। किसके साथ? पीएच के साथ। जो लेफ्ट में एमी है उसको क्या करना है? लेफ्ट वाले एच के साथ छुपा के बनाना है, मतलब एकदम चिपका कर। ठीक है। और जो राइट का एच है उसको Br के साथ एकदम छुपा कर बनाना है। तो ये मैंने बना लिया। अब मैं जिन लोगों को निकालना चाहती हूँ वो बेसिकली ये Br है और ये वाला H है ना, क्योंकि अल्फा पोजीशन का Br और बीटा पोजीशन का H। अब ये दोनों के दोनों महान प्राणी लोग, इस अपोजिट साइड छोड़ो, यहाँ तो दोनों सेम है। क्या करें? 60 डिग्री से रोटेशन करेंगे, बट किसी एक को फिक्स रखकर। मैं यूजुअली क्या करती हूँ, जो डॉट वाला मेरा रहता है मैं उसको फिक्स करती हूँ, और जो मेरा वो सर्कल वाला रहता है मैं उसको घुमाती हूँ। ठीक है। 60 डिग्री से तुम चाहो में दोनों में से किसी एक को घुमा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट किसी एक को, दोनों को नहीं, है ना। दोनों को घुमा दोगे तो वो बेसिकली वहीं पहुंच जाओगे जहाँ से शुरू किया है। 60 डिग्री से रोटेशन करो। बोलो
पीएच कहाँ आ जाएगा, यहाँ मिड में आ जाएगा। एच कहाँ आ जाएगा, यहाँ मिड में आ जाएगा। एमई कहाँ आ जाएगा, यहाँ मिड में आएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या 60 डिग्री से रोटेशन करने से तुम्हारी समस्या का निदान हुआ क्या? क्या तुम्हारा निकलने वाला बी आर और क्या एच क्या अभी भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी है क्या? नहीं है। अब क्या करें, अब तो ये चीज़ नहीं निकली, अब हम बोलो हम तो हमारी गाड़ी अटक गई। तो इट डजंट मीन्स कि हम अटके हैं। अब फिर से एक बार रोटेशन करो। आप फिर से जब एक बार 60 डिग्री का रोटेशन करते हो ना, तो 60 डिग्री के रोटेशन के में ये एच एक बार फिर से छुप जाता है मतलब दूसरे ग्रुप के साथ। ये एमी फिर से इस पीएच के पास छुप जाएगा, ये पीएच फिर से बीआर के पास छुप जाएगा। यानी कि वो सर्कल के मिड में नहीं रहेंगे, वो छुप जाएंगे बेसिकली जाकर, ठीक है। यानी कि ये चीज़ कैसी दिखेगी, जो आपके पीछे वाले ग्रुप से हम उन्हें वैसे ही रहने दीजिए, पीएच, ठीक है। यहाँ पे आ गया एच, यहाँ पे आ गया बीआर। फिर मान लेते हैं मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब बोलो क्या हो जाएगा, वो जो पीएच है वो बीआर के पास आके ऐसे छुप जाएगा, है ना। वो जो एच है वो इस वाले एच के पास आके छुप जाएगा। वो जो एमई है वो इस पीएच के पास आके ऐसे छुप जाएगा। क्या अभी भी तुम्हारा निकलने वाला यानी कि आप लोगों का ब्रोमीन और क्या आपका हाइड्रोजन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी आए हैं क्या? नहीं आए। फिर से एक बार 60 डिग्री का रोटेशन करो, है ना। आप फिर से एक बार 60 डिग्री का रोटेशन करो। अब आप जब 60 डिग्री का रोटेशन करोगे तो ये जो एच छुपा हुआ था ये खुल जाएगा, ये एमई भी खुल जाएगा, ये पीएच भी खुल जाएगा, बेसिकली बीच में आ जाएंगे। तो यानी कि अब ये चीज़ क्या दिखेगी, पीएच, यहाँ पे आपका एच, यहाँ पे आप लोगों का बोलो क्या, बीआर। ये मैंने आजू बाजू सर्कल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे एमई आ गया, यहाँ पे पीएच आ गया और यहाँ पे एच आ गया। अब तुम इस बीआर को और अब इस तुम एच को निकाल दो। और जब ये दोनों निकल जाएंगे तो सीन बताओ किस तरीके का दिखेगा। ऊपर में पीएच वैसे का वैसी, उसका एच वैसे का वैसी, इस तरफ में एक सर्कल ड्रॉ किया, इस तरफ का एमई वैसे का वैसी और नीचे वाला पीएच वैसे का वैसी। यानी कि अगर मैं अब तुम्हें इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने को कहती हूँ तो डोंट यू थिंक कि गोला गाली बनाने से बेटर है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बना दे। इसको पूरा का पूरा, इस पूरे के पूरे बॉक्स को एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जैसे ट्रीट करें। और पीएच एक तरफ है, एक तरफ एमई है ना, और दूसरी तरफ इधर एक पीएच है और इस तरफ आप लोगों का एमई है। तो अब देखो पीएच एक दूसरे के कौन सी पोजीशन पे है, एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे है। तो ये आपका क्या बन गया, ट्रांस अल्कीन बन गया। क्योंकि आप नॉर्मल तरीके से देख के नहीं बता पाओगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सॉरी मुझे हाइड्रोजन लिखना था। ये आप नॉर्मल तरीके से देख कर नहीं बता पाओगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ध्यान है, कैसा समझ में आ रहा है, क्या करना है, ये इस तरीके का। तो आपको इस टाइप के ओरिएंटेशन के सवाल पूछ लिए जा सकते हैं कि बताइए ऐसा है ऐसा है ऐसा है तो क्या बनेगा। अब देखो हम लोग ना एक रूल बनाते हैं, वैसे वो रूल क्या है देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अभी आपका जो बी आर है वो कहाँ पर है, वो राइट साइड में है ना। बी आर कहाँ पे, राइट साइड में। और आपका जो निकलने वाला ग्रुप है एच, वो भी बेसिकली कहाँ पर है, राइट साइड में है। दोनों ही मतलब बेसिकली कहाँ है, राइट है। मतलब सबस्ट्रेट में दोनों सेम साइड है। क्या मैं ये कह सकती हूँ, दोनों के दोनों सेम साइड है, दोनों के दोनों सेम है। राइट में है, लेफ्ट में है, वो मत सोचो, दोनों के दोनों कहाँ पे, सेम साइड में, ठीक है। सेम साइड, राइट में सेम साइड। अब ऐसे में जो प्रोडक्ट बना, क्या उस प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हो, प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट को एनालिसिस देखो क्या बना। प्रोडक्ट हम लोगों का क्या बन रहा है, एक ट्रांस प्रोडक्ट बन रहा है। एक हम लोगों का क्या बन रहा है, एक ट्रांस प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है हम लोगों का, ट्रांस। इससे मैं कंक्लूजन ये निकाल सकती हूँ कि अगर मैं एक ऐसा सबस्ट्रेट लेती हूँ जो सबस्ट्रेट में उसके लिविंग ग्रुप्स यानी कि बीटा वाला और अल्फा वाला, वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले से अगर मान लेते हैं सेम साइड में है, एस, ठीक है, सेम साइड में है, तो ऐसे में जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बोलो कैसा बनेगा, आप लोगों का ट्रांस बनेगा। और अगर जो हमने पहला एग्जाम्पल लिए थे उस पहले एग्जाम्पल में अपनी ऑब्जर्वेशन दिखाओ जरा। हमारा जो सबस्ट्रेट था, देखो मैंने पहले ही बोला था इसमें ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो आपका जो प्रोडक्ट बना वो कैसा वाला बन गया बताओ, सेम साइड वाला बन गया। तो अगर सबस्ट्रेट आप सेम साइड का लोगे तो प्रोडक्ट ट्रांस का यानी कि अपोजिट वाला बन जाएगा। और सबस्ट्रेट अगर आप लोगों ने मान लेते हैं अपोजिट साइड्स में ले लिए, है ना, तो आप यानी कि पहले से एंटी है तो आपका प्रोडक्ट कैसा बनेगा, सेस वाला बनेगा। इस पर्टिकुलर रूल को अगर आप ध्यान में रखें तो इस रूल से आपकी बहुत सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। जैसे मान लेते हैं ये एमई है, यहाँ पे ये एच है, यहाँ पे ये बी आर है, यहाँ पे ये ईटी है और यहाँ पे एच है। प्रोडक्ट आप बताइए कि बेस E2 मैकेनिज्म के द्वारा बेस डालने पर क्या हो गई कहानी।
तो सोचना ही नहीं है, मतलब सिर्फ इतना बता दो सिस बनेगा कि ट्रांस। तो सिस बनेगा कि ट्रांस कैसे पहचानेंगे बताओ। तो ये देखो, ये बी आर है, ये अल्फा है ना, ये अल्फा वाला पार्ट है और ये आपका बीटा वाला पार्ट है। क्या ये दोनों सेम साइड में है? हाँ। तो प्रोडक्ट बताइए आपका क्या बन जाएगा। अगर वो दोनों पहले से सेम साइड में है तो प्रोडक्ट बोलो क्या बनेगा, ट्रांस अल्कीन बनेगा। ट्रांस अल्कीन बनेगा मतलब इन दोनों के निकलने के बाद जो अल्कीन बनेगी यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसमें आप लोगों के जो ग्रुप्स हैं वो ग्रुप्स कैसे होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। मतलब एक एमी यहाँ और एक एमी यहाँ, फिर तुम H कहीं भी लगा लो और ET कहीं भी लगा लो, मतलब जो दो सेम ग्रुप है वो एक दूसरे के कहाँ रहेंगे, ट्रांस में रहेंगे। तो ये कहानी होती है किसकी, आप लोगों के स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 मैकेनिज्म। ठीक है, इस E2 मैकेनिज्म में इस तरीके के सवाल आते हैं, इस तरीके के सवालों के साथ तुमको डील करना होगा, ध्यान रखना। सिंपल सी चीज़ होती है बट कैसा होता है, कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट ना हो जाए कहीं। ये अगर रूल्स याद नहीं हो और अगर आपको ये ना पता हो कि किस तरीके से फिशर को न्यूमैन में कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे देखो, मैंने जो अभी ऊपर एग्जांपल लिया, इसमें मेरे को टोटल कितनी बार रोटेशन करवाना पड़ा, एक बार 60 डिग्री का, फिर से एक बार, मतलब टोटल मैंने यहाँ पे कितना डिग्री, 180 डिग्री, 60 60 60 करके 3 बार रोटेशन करवाया। सही कह रही हूँ मैं। तुम में से हो सकता है कि कोई इंसान इसको 120 डिग्री में भी कर लेता। कैसे कर लेता मैडम 120 डिग्री में? वो इंसान इस बी आर का रोटेट करवा लेता, मतलब बी आर के ग्रुप्स को रोटेट कराता। मैंने येलो ग्रुप्स को रोटेट करवाया ना, वो क्या करवाता, आप लोगों के उस पर्टिकुलर व्हाइट ग्रुप्स को रोटेट करवा लेता। तो ऐसे में उस पर्टिकुलर बंदे का आंसर 2 रोटेशन में ही आ जाता। तो आप किसी एक को रोटेट कराओगे और किसी एक को फिक्स रखोगे, बस इतना ध्यान रखना और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। चलो एक सवाल और कर लेते हैं, फिर इस चीज को ओवर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं डैश में N पॉजिटिव और Me3 लिखा है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। देखते बराबर समझ में आना चाहिए, है ना। अच्छा, दूसरी सबसे जरूरी चीज, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हमेशा आपका E2 मैकेनिज्म शो करती है, ये आपको पता होना चाहिए। हमेशा क्या शो करती है, E2 मैकेनिज्म। चलो अभी यहाँ पे ये डैश 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 ये Me है, यहाँ पे PH है और ये मैंने वेज में बना दिया किसको, H को। अब मैं इसमें कह रही हूँ तुम्हें ETONA डालना है, बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो पहली बात तो एक तुम्हारे ध्यान में होना चाहिए, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आपका E2 मैकेनिज्म देता है, यानी कि एंटी एलिमिनेशन होगा। सिर्फ ऐसा नहीं करवाने का कि सिंपली आपने क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को हटाया और प्रोडक्ट बना दिया, उसकी जगह बेस लगा दिया, डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया, ऐसा नहीं। अब देखो ऊपर जो मैंने तुम्हें बताया कि हम लोगों ने यूजुअली बायोमोलिक्यूल्स में ऐसा पढ़ा हुआ है कि इसको हम लोग कौन सा प्रोजेक्शन कहते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। ये जो गोला 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 मैंने बनाया, दीज गोला गोलाज आर नोन एज न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन कहते हैं। अब जो मैं नीचे बना रही हूँ इसको हम लोग, ये कहीं से फिशर है नहीं, कहीं से न्यूमैन है नहीं, इसको हम लोग कहते हैं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। तो भैया ये तो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है, क्या इसके क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकती हूँ? क्या मैं 100 हॉर्स को डायरेक्टली मतलब इसको कन्वर्ट कर लूँ क्या मैं अपने प्रोडक्ट में? डायरेक्टली लीविंग ग्रुप को हटा दूँ, डायरेक्टली लीविंग ग्रुप को हटाने के बाद डबल बॉन्ड क्रिएट कर लूँ, ऐसा कर सकते हैं क्या ये चीज़ पॉसिबल है क्या? बिल्कुल ये चीज़ पॉसिबल है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। बट यहाँ पे बस ध्यान देना, लिविंग ग्रुप कौन है? लिविंग ग्रुप आपका ये है ना, ये आपका पर्टिकुलरली अल्फा पार्ट है, और बीटा कौन है उसका? बीटा ये है। अब देखो दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो, ये आपके कौन सी पोजीशन पे है? वेज पोजीशन पे है, और ये आपकी ये आपके वेज पोजीशन पे है और ये आपके डैश पोजीशन पे है। दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे सीधा सीधा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इधर PH, ये कार्बन, इधर पे क्या बचेगा, Me बचेगा, इधर डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक H और यहाँ पे बोलो क्या है, PH। ठीक है, बराबर क्लियर है वाली चीज, ये आप लोगों का प्रोडक्ट बन गया। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री मैडम तो हमने देखी ही नहीं, मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री इन द सेंस एलिमिनेशन तो आपने करवा दिया, बट एलिमिनेशन करवाने के बाद आपने ये तो नहीं बताया कि वो सिस बनेगा कि ट्रांस। तो अभी ऊपर तुम्हें क्या सिखा के आए हैं कि अगर पहले से सबस्ट्रेट कैसा हो आप लोगों का, पहले से सबस्ट्रेट यदि आप लोगों का कैसा हो, पहले से सबस्ट्रेट यदि आप लोगों का अपोजिट हो, है ना, एक दूसरे के एंटी हो पहले से, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है, सिस वाला। यानी कि ये प्रोडक्ट इस तरीके का बनेगा, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, PH एक तरफ और आप लोगों का जो HH है वो ये इस तरफ और Me इस तरफ, ये बनेगा प्रोडक्ट।
ठीक है, ये इस तरीके से। तो यानी कि बेसिकली आपको क्या करना है, ध्यान रखना है स्टीरियोकेमिस्ट्री के नियम को। बट अगर मैं इसी सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दूं, यानी कि यहाँ पीएच कर दिया, यहाँ पे मान लेते हैं डैश पर एमई कर दिया, फिर वेज पर मान लेते हैं एच कर दिया, उसके बाद यहाँ पे जो डैश है इस पे एच कर दिया, और वेज पे यहाँ पे वही क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को मैंने लिख दिया और यहाँ पे पीएच कर दिया। अब देखो ये जो निकल रहा है ये कहाँ पर है, ये आप लोगों के वेज पर है, और जो बीटा वाला हाइड्रोजन है ये भी बेसिकली देखो कहाँ पर है, वेज पर है। दोनों सेम है, सेम साइड पर है, तो नो डाउट प्रोडक्ट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सीधा सीधा यहाँ पे बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक अल्कीन तो बनेगा, बट अल्कीन सिस बनेगी कि ट्रांस बनेगी, तो अभी पता है ऊपर कि जब पहले से वो लोग सेम हो तो प्रोडक्ट बनता है आप लोगों का ट्रांस। यानी कि पीएच और ये पीएच आपस में इस तरीके से एडजस्ट होंगे कि आपको एक ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा, ये इस तरीके का, ये यहाँ एच और यहाँ पे एम ई, ये हो गया। तो जिनको वो रूल्स पता है वो सारा सवाल बिना पूरा रोटेशन फोटेशन कराए ऐसे ही कर लेंगे। मैंने सुबह वो पूरी कहानी सिखाई रोटेशन कैसे करते हैं, और उसके बाद तुमको रूल बना के दिया है। लेकिन यहाँ पर आपको जब रूल पता है तो आप रोटेशन कराओ ही मत, आप सीधा प्रोडक्ट बना लो। ठीक है, क्या आप इसका रोटेशन करा सकते थे, क्या करा सकते थे मैडम? अगर इसको हम रोटेशन के स्टेप्स के अकॉर्डिंग चल रहे होते तो हम कैसे करते? देखो ये भी आपके न्यूमैन के जैसा ही है, ये आपका एक कार्बन है और ये आपका दूसरा कार्बन है। कई लोग इसको पता है कैसे करते हैं, दोनों कार्बन को रोटेट कराते हैं, बट मैं नहीं करती हूँ। मैं किसी एक कार्बन को फिक्स करती हूँ और दूसरे को उसके रिस्पेक्ट में मैं बेसिकली रोटेट कराती हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं मैंने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया और मैं बाजू यानी कि राइट हैंड साइड वाले को मैं रोटेट करा रही हूँ। इसमें भी रोटेशन पॉसिबल है, बस फिशर में नहीं करना रोटेशन, है ना। तो जो जहाँ पर है फिक्स वाले में उनको वैसे का आप वैसे ही लिख दो, ये ऐसे। अब जो आपने पीएच लिया आप उसको रोटेट कराओ, मतलब बेसिकली सबकी पोजीशन बदल दो, सबको एक एक स्टेप आप आगे शिफ्ट कर दो। तो अभी जहाँ पीएच है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। जहाँ पे अभी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है उसकी जगह हाइड्रोजन, और जहाँ हाइड्रोजन है उसकी जगह पीएच। क्या अभी भी ये सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल है क्या? क्योंकि ये आप लोगों का लीविंग ग्रुप है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ये आपका लीविंग ग्रुप है, और ये आप लोगों का बीटा हाइड्रोजन है। अगर बीटा हाइड्रोजन वेज पर है तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ने कहाँ होना चाहिए था, डैश में होना चाहिए था। इसका मतलब इसको एक और रोटेशन की जरूरत है, फिर सबको एक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। अच्छा हाँ, एक और बात बताना भूल गई, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रोटेशन कराना है, या तो स्टार्टिंग से क्लॉकवाइज या तो स्टार्टिंग से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक और पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेशन करा दो। बताओ क्या हो जाएगी कहानी। जो आपका लेफ्ट वाला पार्ट है वो वाले ग्रुप्स आपके देखो वैसे के वैसी, ये एम ई वहीं का वहीं, ये एच वेज पे है वहीं का वहीं। अब बताओ क्या होगा, इस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट अभी जहाँ पर है उसकी जगह आ जाएगा हाइड्रोजन, जहाँ हाइड्रोजन है वेज पर वहाँ आ जाएगा पीएच, और जहाँ पे पीएच है उसकी जगह चला जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। यही तो आप चाहते थे, दोनों एक दूसरे के बोलो क्या हो जाए, आप लोगों के एक दूसरे के क्या हो जाए, एंटी। और एंटी इनको हमने बनाया है, ये पहले से एंटी थे क्या? नहीं। अगर पहले से एंटी होते तो सीधा इनको रिमूव करो और प्रोडक्ट बोलो आप लोगों का क्या बन जाता, सिस बन जाता। ये पहले से एंटी नहीं थे, इनको हमने एंटी बनाया और फिर एलिमिनेट कराया, तो प्रोडक्ट तो आप लोगों का क्या बनेगा, आप लोगों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट। एक मिनट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो प्रोडक्ट बनेगा सिस। सॉरी, ऊपर वाले में ट्रांस बोलना चाहिए था, मैंने गलती से सिस कह दिया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा आप लोगों का, दोनों एक दूसरे के पहले से अपोजिट है क्या? नहीं, पहले से दोनों एक दूसरे के क्या है, सेम साइड है। हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया है, तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद फिर अपनी ये खोपड़ी मत चलाना कि मैडम अब तो देखो ना ये दोनों एक दूसरे के एंटी हो गए, तो अब ऐसे में आप इसका प्रोडक्ट सिस बना दो। आप ओरिजिनल सबस्ट्रेट आपका कैसा था आप उसके रिस्पेक्ट में डिसाइड करिए कि सिस बनेगा कि ट्रांस। तो ओरिजिनल वाला कैसा था, दोनों सेम तरफ थे, तो प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, ट्रांस, जैसा कि मैंने ऊपर बना के दिखाया है। बट कैसे प्रूफ करो, तो ये प्रूफ ये है महाराजों कि देख लो पीएच इस कार्बन से कनेक्टेड है, एमई इस कार्बन से कनेक्टेड है, बीच में डबल बॉन्ड आ गया होगा, है ना। और अब आपका देखो ये पीएच अलग जगह पर है और ये वाला पीएच आपका अलग जगह पर है, दोनों अलग अलग हैं। तो बेसिकली ये वाली चीज आपकी ऐसी हो गई, है ना। तो ये तो आप रोटेशन करके भी पूरा पहुंच सकते हो, या फिर आप सिंपली उस पर्टिकुलर चीज को याद करके भी कर सकते हो कि यदि हमारा जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट है अगर उसमें अल्फा और बीटा पोजीशन वाले सेम तरफ है ना। अब होप सो तुम्हें ये बात समझ में आ रही हो कि मैडम व्हाट डू यू मीन बाय द अल्फा एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बीटा, वो तभी तुम्हें समझ में आएगी जब तुम्हें E1 E2 के बेसिक्स पता होंगे।
डन, बस कहानी खत्म। ठीक है, बस इस चीज को यहाँ ओवर करते हैं। कल हम लोग इवन सीबी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है।